जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मिथुन राशि का जून माह का राशिफल लेके आऊँगी। तो ये वीडियो जून माह का कंप्लीट राशिफल के बारे में है, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे हेल्थ, करियर, ग्रह दोष की उपाय क्या है, राहु केतु का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, साथ ही साथ 12वें भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति आप पर कैसा असर देंगे, और शनि देव और शुक्र महाराज का कैसा फल रहेगा, कैसा आपके जीवन पर असर रहेगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि मंगल भाव में जो है 11वें भाव में जो है मंगल रहेंगे और छठे भाव में रहेगी उनकी दृष्टि, जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और जो हाईलाइटेड पॉइंट था जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये इधर मैं नोट कर ली हूँ, जैसे कि शनि देव की कृपा कैसी रहेगी, आपका फाइनेंशियल लेवल कैसा रहेगा, काम में थोड़ी व्यस्तता, यानी कि काम में बिजी रहेंगे थोड़ा, लव लाइफ कैसा रहेगा, राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर कैसे रहेगा, शुक्र देव शेयर बाज़ार में आपको लाभ देंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे आपसे तो उनसे आपका कैसा चैलेंज रहेगा, काम के क्षेत्र में काम का थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ सकता है, उपाय क्या करने हैं। इसके अलावा जो बहुत ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम इसमें कवर करेंगे इस पेज में। इसमें इन शॉर्ट करके मैं कुछ पॉइंट ऐड की हूँ इसमें इस पेज में मैं डीपली कवर करूँगी सारी चीज़ों को। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप पर राहु का और केतु का प्रभाव रहेगा, फैमिली में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, फैमिली मेम्बर्स में थोड़ा विवाद हो सकता है, साथ ही साथ मन थोड़ा अशांत रहेगा, क्योंकि राहु जो रहेंगे वो 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में रहेंगे, और थोड़ा मन अशांत रह सकता है आपका, एकता में अभंगता आ सकती है, जैसे कि यूनिटी रहेगी आपकी परिवार की, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठे दूसरे भाव को देखेंगे, और बातों बात में चिड़चिड़ापन, कठोरता, आपकी बातों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा बहुत क्रोध, ईगो देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो है पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है, यानी कि फैमिली की जो एकता होती है, शांति होती है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि आप पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। तो शुक्र का अच्छा प्रभाव होने से जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो अच्छी बढ़ जाती है। और फिलहाल जून माह में आपको घर से थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि घर से आप थोड़ा दूर जा सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं घर से। बुध महाराज 12वें भाव में क्या है कि स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में, माह के शुरुआत में, यानी कि 15 जून के बाद थोड़ी आर्थिक समस्या का हल हो सकता है। घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। जो आप घर से दूर जाएंगे और घर से थोड़ी दूरियां, मन अशांत रहेगा, तो वो होगा बुध के कारण। बुध जो है आपके 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन 15 जून के बाद जो है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और 100% तो सॉल्व नहीं होंगी, लगभग 40-50% चीज़ों में सुधार आएगा। 15 जून के बाद जो आर्थिक समस्या होगी वो उसका हल होगा, और घर में एक तरह से देखें तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, यानी कि घर में पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही साथ अगर बात करें लव लाइफ की, तो प्रेमी में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि जो है कि दूरियां तो आएंगी, लेकिन जो आपका अपना फोकस रहेगा, अपना इंटेंशन रहेगा, वो रूठने मनाने में ही थोड़ा ये जून का माह जाने वाला है, क्योंकि आपका सारा समय जो है, आपका सारा इंटेंशन, सारा फोकस सामने वालों को मनाने के लिए रहेगा, और रिश्ते को बचाने के लिए चिंतित आप रह सकते हैं। अलग होने की स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। और मंगल की दृष्टि जो है वो 5वें भाव में रहेगी, और 12 जून से शुक्र क्या है, प्रथम भाव में प्रवेश से प्रेमी जीवन में मधुरता आएगी 12 जून के ड्यूरेशन में। रिश्ते में मजबूती आएगी और खूबसूरत रिश्ता का एक आगमन होगा। बात करें अगर विवाहित जीवन की, तो विवाहित जीवन में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 12वें भाव में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे, सूर्य, शुक्र, बुध साथ में विराजमान रहेंगे, और थोड़ा बहुत आपके निजी जीवन में
एक इंटरफेरेंस कह लें, हस्तक्षेप कह लें, दूरियां कह लें, विवाद कह लें, झगड़ा थोड़ी थोड़ी बातों में हो सकती है, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध साथ में विराजमान रहेंगे 12वें भाव में, और 11वें भाव में एकादश भाव में मंगल महाराज रहेंगे जो कि दूसरे भाव को देखेंगे। और पीठ पीछे आपकी बुराई, आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, और हाफ ऑफ द मंथ यानी कि उत्तरार्ध जिसको कह लें हम, माह के उत्तरार्ध में बुध शुक्र सप्तम भाव को देखेंगे और फर्स्ट में बैठे रहेंगे, जो रिश्तों में खुशियाँ और प्रेम बढ़ाएगा। और वो ये होगा कि जैसे कि माह का उत्तरार्ध यानी कि हाफ ऑफ द मंथ जो ड्यूरेशन होगा जून का, उस समय की बात कर रही हूँ। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ भी थोड़ा बहुत आपका अफेक्टेड रह जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में जैसे कि बोल रही थी मैं कि बुध शुक्र सूर्य बृहस्पति रहेंगे, और जो है आपका हेल्थ का थोड़ा इशू आ सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका आइज प्रॉब्लम हो गया, इम्यूनिटी डाउन, रोग से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी नीचे डाउन हो सकती है, नेत्र की समस्या यानी कि आइज प्रॉब्लम, गला की समस्या, पेट रोग यानी कि स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन यानी कि आंत जिसको बोलते हैं, पेट में जो आंत रहती है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन। तो ये सारी समस्या आपको देखी जा सकती है, और आपको हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, खान पान पर ध्यान दें, फालतू की चीज़ें ना खाएं, और साथ ही चारों जो ग्रह हैं जैसे कि बुध शुक्र सूर्य बृहस्पति 12वें भाव में रहकर आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है क्या है, सूर्य बृहस्पति 12वें भाव में रहकर आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है क्या है कि आपका खर्च बढ़ेगा। तो इस चीज़ का फोकस करें, या तो हेल्थ से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस या फिर पर्सनल लाइफ में, तो खर्च तो होंगे इस माह, इस बात का विशेष ध्यान दें। थोड़ा आर्थिक बोझ मीन्स बर्डन ऑफ फाइनेंस होगा आपके ऊपर, पैसों का बोझ रह सकता है आपके सिर पे। 14 से 15 जून के बाद खर्चों में कमी आएगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो 9वें भाव में शनि देव रहेंगे जो कि आप पर अच्छी दृष्टि देंगे, और काम में तरक्की लाभ हो सकता है। जैसे कि 9वें भाव में शनि देव 11वें भाव पर दृष्टि देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, इनकम ग्रोथ करेगा, यानी कि जिस फील्ड में आप व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस है, बिजनेस सेक्टर में है, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये थोड़ा ड्यूरेशन है जून मंथ का, उसमें आपका ग्रोथ हो सकता है। और 14 से 29 के बीच मीन्स 14 टू 29 जून के बीच जो है परिवार में परिवार के थ्रू आपको पैसे मिल सकते हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है आपको 14 से 29 जून के अंतराल में। फाइनेंस मिल सकता है आपको, घर से पैसों की सपोर्ट मिल सकती है एक तरह से कह लें, और आमदनी बढ़ेगी। शुक्र की कृपा से शेयर बाजार में लाभ मिलेगा, यानी कि जो मैं कह रही थी कि आप पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा जीवन में, वो कि शेयर बाज़ार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं तो इसमें लाभ देगा, व्यापार में ग्रोथ होगा। थोड़े बहुत इसमें आप बिज़ी रहेंगे, काम में व्यस्तता रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हानि नुकसान उतार चढ़ाव तो जैसे भी देखा जाएगा, हर फील्ड में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, कभी डाउनफॉल, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी प्रॉफिट ज़्यादा तो कभी लॉस का रेशियो ज़्यादा हो जाता है। तो जो एक रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो थोड़ा बहुत मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन व्यापार में जैसे भी होगा ग्रोथ होगा। और ग्रोथ कह लें, कमाई में भी जो आमदनी होती है उसमें भी लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत भी चांसेस हैं कि उसमें घाटा हो सकता है। तो आप अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहें, बिज़ी रहें काम में, क्योंकि जितने बिज़ी रहेंगे काम का नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और एक तरह से फोकस्ड रहने से एक जो एक समाधान मिलता है, समाधान हो सकता है किसी भी समस्या का, वो आप एक निश्चित रूप से निर्धारित कर सकते हैं। तो बिज़ी रहने के कारण जो है आप अपना फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे, टाइम की स्कार्सिटी रहेगी आपके लाइफ में। तो इस वजह से आप में थोड़ा दूरियां बन सकता है परिवार के बीच में।
और करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो काम में आपको काम का प्रेशर पड़ सकता है। जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, जैसे कि नौकरी हो गया, कहीं जॉब हो गया, कहीं व्यापार हो गया, कहीं कोई भी जिस भी फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं, मिथुन राशि वाले लोग, काम का थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। डिसीजन अगर लेते हैं तो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठा लें। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो निर्णय है वो बहुत सोची समझी होनी चाहिए, और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, डिसीजन न लें किसी भी फील्ड से रिलेटेड। और बात करें अगर आप स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को जैसे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई इंटरमीडिएट हो गया, 10th हो गया, या फिर 12th लेवल का हो गया, तो थोड़ी बहुत मेंटल लेवल पे या फिर स्टडी में थोड़ी बहुत परिश्रम करनी पड़ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, फोकस्ड रहें स्टूडेंट अपने पढ़ाई की तरफ। जो व्यापारी हैं या फिर काम करते हैं, काम के क्षेत्र में आपका फोकस्ड रहना, अच्छा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो किसी भी फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका फाइनेंशियल लेवल अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी उसका इफ़ेक्ट रहेगा, या फिर फैमिली, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक होगी। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले आप अपने करियर पर ध्यान दें, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। आप हो सके तो सोशल वेलफेयर, समाज में कुछ अच्छा काम हो गया तो आप उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें, धार्मिक कार्य में थोड़ा जुड़ें। और एक जैसे कि एक होती है NGO टाइप, NGO जैसे कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है विदाउट एनी सेल्फ नीड, किसी स्वार्थ के बिना अगर कहीं आप अपनी अपना योगदान देते हैं, जैसे कि कोई भलाई का काम हो गया, कोई जीव के प्रति, जैसे कि कोई एनिमल वेलफेयर हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी, इन सारी एक्टिविटी में भी हमको इन्वॉल्व रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं बता रही थी कि आप पर शनि देव की भी कृपा रहेगी। 9वें भाव में शनि रहकर 11वें भाव पर दृष्टि देंगे, जो आपको भाग्य का उजागर करेगा। और अच्छी दृष्टि रहे आप पर शनि देव की, इसके लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें तो जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो शनि देव की कृपा अगर रही, या फिर श्री हनुमान जी की अगर कृपा रही जीवन में, और भगवान विष्णु की कृपा अगर रही, तो जीवन में 99 प्रॉब्लम जो होती हैं उसका सोल्यूशन मिल जाता है। या तो मानसिक स्तर पर कह लें या फिर आपके पर्सनल लेवल पे कह लें। थोड़ी बहुत भक्ति भी ज़रूरी होती है, ये नहीं कि दिखावे के लिए कुछ भी कर लिया। एक मन की शांति बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने इतना कवर किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करियर से रिलेटेड डीपली करियर से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपका लव लाइफ हो गया, करियर, जॉब और भी सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ का हम लेके आएंगे राशिफल नेक्स्ट वीडियो में, ओवरऑल मासिक राशिफल। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि साप्ताहिक राशिफल भी हम लेके आएँ सभी पार्टिकुलर राशि के ऊपर। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।